friends, welcome back to my YouTube channel. In this video we can do part 3 of chapter 1 our environment. तो पार्ट 1 में हम बायोटिक एनवायरनमेंट पूरा कर चुके हैं और पार्ट 2 में हम अबायोटिक एनवायरनमेंट को जो है हाफ कर चुके हैं. तो हम जो है टेम्परेचर पे थे, ठीक है. तो हम टेम्परेचर पे थे, तो अब हम टेम्परेचर के बारे में अब डिस्कस करते हैं. ये है क्या? बिल्कुल सिंपल सारी सा टेम्परेचर है और कोई ज़्यादा बहुत चीज़ें नहीं है. अब देखिए टेम्परेचर होता क्या है. टेम्परेचर देखिए कई जगह आपको बिल्कुल गर्मी दिखाई देती है, कई जगह आपको बिल्कुल सर्दी दिखाई देती है, और वही हमारा टेम्परेचर कहते हैं. हम सीजन कहते हैं, कितनी चीज़ें कहते हैं, पर टेम्परेचर जो है वो क्या है. तो ये देखो आपको, ये देखिए हम अभी इतना पढ़ लें. The temperature at the place is indicator of the degree of hotness or coldness of that place. Temperature जो है क्या है, उस जगह पे अभी कितनी हॉटनेस है, कितनी गर्मी है और कितनी कोल्डनेस है, तो वो होता है हमारा टेम्परेचर. इट कैन बी मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड द थर्मोमीटर. और टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं थर्मोमीटर में. जब आपको फीवर होता है तो क्या करेगा डॉक्टर, आपके मुंह में क्या करेगा, थर्मोमीटर कर देगा, जिससे आपके बॉडी का टेम्परेचर वो चेक कर सके, ठीक है, जिससे वो आपका क्या कर सके, बॉडी का टेम्परेचर चेक कर सके. तो हम थर्मोमीटर से क्या मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. द डिग्री ऑफ हॉटनेस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो डिग्री है हॉटनेस की, ठीक है, जो डिग्री है हॉटनेस की वो वेरीज है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस में. टेम्परेचर इफेक्ट्स एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. टेम्परेचर इफेक्ट करता है एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की. मतलब जैसा टेम्परेचर होगा वैसे ही वो एक्टिविटी करेंगे. अब मौसम है, बारिश का मौसम, और हम क्या करते हैं, पकोड़े बनाते हैं ज़्यादातर. मम्मा बारिश हो रही है, पकोड़े बना दो, क्योंकि उस समय पकोड़े खाने का जो है मज़ा कुछ और होता है, क्योंकि उस समय बारिश हो रही होती है, ठीक. तो ऐसे ही अब गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में हमें ठंडे ठंडे पानी से नहाना, उस ठंडे ठंडे पानी को पीना बहुत अच्छा लगता है. एसी में बैठना, कूलर में बैठना तो बहुत अच्छा लगता है. सर्दियों में ओनली रजाई के अंदर हमें बढ़ना अच्छा लगता है. तो उसी टाइप की हम एक्टिविटी करते हैं, इफेक्ट करता है उस टेम्परेचर पे, ठीक है. और एनिमल्स भी ऐसे ही रहते हैं. इट इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एनिमल ऑन अर्थ. ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट और पौधों का और एनिमल का, जानवरों का अर्थ पे, ठीक है, हमारी पृथ्वी पे. ईच ऑर्गेनिज्म इट्स ओवन टॉलरेंस रेंज फॉर टेम्परेचर. हर किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, मतलब इस लाइन का मतलब है हर किसी का जो होता है जानवर का टेम्परेचर अलग अलग होता है जो है, ठीक है. तो ये नहीं है कि अगर चीज़ जो पोलर बेलर, आपको पता है, ये देखो पोलर बेलर है जो हमारा, ठीक है, और ये पेंगुइन, टाइगर और एलिफेंट देख रहे हो. क्या ये पोलर बियर यहाँ पे रह सकता है? नहीं ना. क्या ये टाइगर यहाँ पे रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि इनकी जो बॉडी है यही उनके जहाँ पे उस प्लेस के हिसाब से बनी होती है, तो हर एक एनिमल का वो नहीं होती है. तो अब देखो आगे हम करते हैं, ये देखो, तो देखिए, तो उनका भी अपनी बॉडी का खुद का टेम्परेचर होता है. Most plants and animals grow in warm places, but some need a cold climate. Cows can tolerate the hot weather better than buffaloes. We often use buffaloes, cooling them in pounds during summer. This is because buffaloes are black in color and do not have efficient sweat glands. Hence, they feel the heat more and they need to cool themselves by remaining in water. तो जो ज़्यादातर जो प्लांट और एनिमल है वो फार्म जो है गर्मी के सीजन में ही ग्रो होते हैं, पर कईयों को क्या चाहिए होता है, कोल्ड क्लाइमेट, मतलब कईयों को सर्दी चाहिए होती है, ठीक है. तो अब आगे देखिए आप, यस, अब देखिए आप आगे देखिए. तो अब ये क्या कह रहा है, अब आगे ये क्या कहता है, काउस अपने आप को जो है हॉट वेदर में अच्छा रख सकती हैं, ज़्यादा रख सकती हैं बफेलोज के मुकाबले, ठीक है. तो बफेलोज इतना नहीं रख पाती जितना काउ
पाती है। वी ऑफन सी बफेलोज कूलिंग देमसेल्फ इन पॉन्ड्स। आपने अक्सर देखा होगा बफेलोज पाउंड में क्या करते हैं, अपने आप को ठंडे ठंडा करते हैं। क्यों ऐसा क्यों करती है वो, समर में क्यों करती है ऐसा? ये दिस इज बिकॉज जो बफेलोज आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक कलर की होती हैं बफेलोज, हर किसी ने देखी है, और उनके पास इतने एफिशिएंट ग्लैंड्स नहीं होते हैं, तो वो ज़्यादा ही गर्मी फील करते हैं, गर्मी गर्मी गर्मी। तो उन्हें कूल, अपने आप को कूल रखने की जो होते हैं वाटर में कूल करती हैं वो अपने आप को, ठीक है। अब देखो ऑन द अदर हैंड, दूसरे हैंड में, अब एक आपका ये हाथ है और एक आपका ये हाथ है, ये आपका गर्मी का हाथ है, ठीक है, समर का, और ये आपका कोल्ड का हाथ है। तो ये नहीं है कि अब इसमें ऑन द अदर हैंड, हैंड का यहाँ पे मतलब क्या है, एक दो तरफ है यहाँ पे, ठीक है। दूसरे हैंड में कैमल्स कैन टॉलरेट इवन द एक्सट्रीम हीट ऑफ डेजर्ट। आपको पता है ज़्यादातर कैमल कहाँ मिलते हैं, राजस्थान में, इंडिया में राजस्थान में कैमल बहुत गर्मी होते हैं, गुजरात राजस्थान, क्योंकि जो कैमल्स होते हैं अपने आप को बहुत हीट तक, बहुत ज़्यादा, अब देखो मैं चलो बफेलो चली गई वहाँ पे, ज़्यादा दिन मैक्सिमम अपने आप को रख ही नहीं पाएंगे, पर जो कैमल्स होते हैं तो रेट करते हैं एक्सट्रीम हीट, बहुत बहुत ज़्यादा हीट में, डेजर्ट्स में। दे हैव नो स्वीट ग्लैंड्स, उनके ज़्यादा स्वीट ग्लैंड नहीं होते हैं। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, और ये हेल्प करता है रिड्यूसिंग करने में जो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी में से। दे कैन लाइव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, वो ज़्यादा मतलब पानी के बिन रह सकते हैं ज़्यादा दिनों तक, जो है। पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स आर फाउंड ओनली इन कोल्ड रीजन्स। पोलर बियर आप कभी भी आपको हरियाणा में मिलेगा नहीं, राजस्थान में नहीं मिलेगा। जो पेंगुइन्स और पोलर बियर वो सर्दी सर्दी, बिल्कुल ही सर्दी में मिले जाते हैं। कईयों ने पेंगुइन देखे होंगे, पर पोलर बियर तो बहुत कम है अभी, मतलब ये आपको सर्दी बिल्कुल ठंडे होते हैं ना वहाँ पे मिलते हैं। टाइगर्स एंड एलिफेंट्स आर फाउंड इन फार्मेशन, और देखो हाथी और टाइगर कहाँ मिलता है, बिल्कुल गर्मी के सीजन में, ठीक है। अब देखो आगे हम करते हैं, आगे आती है सोयल। सोयल क्या है, मिट्टी। ये क्या कह रहा है, आप मिट्टी की बात कर लेते हैं भाई, ये मिट्टी क्या है। अब देखो मिट्टी के बारे में हम पढ़ते हैं, इन हिंदी में से मिट्टी, मिट्टी कहते हैं। Soil is another important abiotic factor of our environment. जो soil है, जो मिट्टी है, वो another दूसरा abiotic factor है जो है our environment का। Most of the plants cannot grow without soil. Soil provides water and minerals to the plants which are important for their growth. It also provides a home to organisms that live in soil. जो मोस्ट ऑफ द प्लांट है वो जो है कैन नॉट ग्रो विद सॉइल, सॉइल के बिन उगते हैं। सॉरी इसका मतलब मोस्ट ऑफ द प्लांट कैन नॉट ग्रो विदाउट सॉइल, रॉन्ग पड़ गया। जो ज़्यादातर प्लांट सॉइल के बिन नहीं उग सकते हैं ये। सोयल प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट, सोयल जो है वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ, जो उनकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड ए होम टू ऑर्गेनिज्म दैट लाइव इन सोयल, और ये एक होम भी जो है उन्हें देती है, प्रोवाइड करती है, जो है जानवर जो है, जो भी ऑर्गेनिज्म है जो मिट्टी में रहते हैं। आपको अर्थ होम रहता है। इंटरप्शन इन द इन्वायरमेंट। अब देखिए ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं, लास्ट सेकेंड टॉपिक है हमारा, देखते हैं इसके बाद कितना रह जाता है। देखिए मिनरल साइकिल, द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर। तो देखिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये देखो ये जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, देखो आपको बता दे रहा हूँ। Plants and animals are interdependent in their food relations. Plant और जानवर दोनों ही इंडिपेंडेंट है, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं अपनी फूड रिलेशनशिप पे। There are animals that feed on plants. कुछ एनिमल्स है जो प्लांट्स को खाते हैं। Many of such animals are eaten by other animals, और कुछ जानवर दूसरे जानवरों के द्वारा खाए जाते हैं, which in turn are eaten by some other animals, और जो किन्हीं और जानवरों से खाए जाते हैं।
और ये जो है देयर इज थस ए फूड चेन इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल ये एक जो है ये जो है हमारे फूड चेन है एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जाम्पल देते हैं, अब ग्रास को कौन खा जाएगा? डियर। डियर को कौन खा जाएगा? लोइन। पहला प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, और ये सेकेंडरी मीन्स ये हमारा प्रोड्यूसर जो हमें कहता है मतलब हेटेरोट्रॉफ, डियर प्राइमरी कंज्यूमर मीन्स हार्बीवोर, और लॉयन सेकेंडरी कंज्यूमर मीन्स सॉरी कार्निवोर। ऑमनिवोर कौन होता है? जो दोनों चीजों को खाता है, ठीक है। अब देखो, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल फूड चेन। ये एक एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल फूड चेन का, विच सच ए चेन एग्जिस्ट्स बिटवीन एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल। और ये जो चेन है वो किसके बीच में है? बिटवीन एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल में। इट मेक्स अप एन एक्वाटिक फूड चेन। और ये क्या बनाती है? एक्वाटिक फूड चेन बनाती है। For each of the three cases, A, B, and C, use the words given in the box to make a food chain. Also identify the nature, terrestrial, aquatic, each of these three food chain. Okay, तो ये देखो टेरेस्ट्रियल और एक एक्वेटिक, दो तरीके चेन होती हैं। तो ये जो हमें दिया था, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल फूड चेन का। ओ एक होती है एक्वाटिक फूड चेन, ठीक है। एक कौन सी होती है? एक्वाटिक फूड चेन। देखो अभी ये खा रहे हैं ना, डॉल्फिन, स्टेन, टर्न और प्लांट, ठीक है। अब देखो पहला आपसे ये क्या कह रखा है कि आपको क्या करना है? ABC में एक फूड चेन बनानी और 105 करना टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक। तो बहुत इजी से ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास ओपर को कौन खा जाएगा? रैट को कौन खा जाएगा? आउल को कौन खा जाएगा? स्नेक। ऐसे और ये आपको बता देनी है कौन सी है फूड चेन। देयर इज ए एंड डैश फूड चेन, तो एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल में से एक, तो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, ठीक है। और ये जो हमारी टेरेस्ट्रियल फूड चेन है, तो चलिए मैं आपके लिए लिख ही देती हूँ, एक तो मैं आपको फिल करवाई देती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पहले आपका आ जाएगी ग्रास। ग्रास हमारी जो है एक प्रोड्यूसर है, मैं आपको बता रही हूँ क्या जाएगी हमारे पहले जी। टेरेस्ट्रियल का मीनिंग क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। टेरेस्ट्रियल का मीनिंग होता है लैंड। जो लैंड पे जो थिंग्स, जो भी ऑर्गेनिज्म रहता है वो हमारा टेरेस्ट्रियल जो होता है। टेरेस्ट्रियल का मीनिंग क्या होता है? लैंड। ओके, ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास ऊपर। इसके दूसरे भी आप फूड चेन बना सकते हैं, पर मेनली देखो यही बनेगी, ग्रास ऊपर, ठीक है। ग्रास ऊपर। अब ग्रास ऊपर को कौन खा जाएगा भाई? ग्रास ऊपर को खा जाएगा रैट चूहा खा जाएगा, ठीक है। और ये रैट खा जाएगा। अब देखो रैट को कौन खा जाता है? एक तो स्नेक भी खा जाता है और आउल भी खा जाता है। आप यहाँ पे आउल पहले भी लिख सकते हैं, पर आउल चलिए देखो स्नेक खा जाएगा रैट को, क्योंकि स्नेक आउल को नहीं खा पाता। हाँ, ये तो पिछली बारी हमने कहते हैं ना, आउल स्नेक को खा जाएगा। ये भी इतनी बुरी बात नहीं है, अगर वो नीचे पड़ा हो तो वो भी खा जाएगा, पर मेनली जो होता है आउल स्नेक को खाता है। आउल किसको खाता है? स्नेक को खाता है। तो यहाँ पे हम क्या इसको टिक देंगे, और दिस इज एन टेरेस्ट्रियल, तो टेरेस्ट्रियल, ठीक है। टेरेस्ट्रियल फूड चेन हमारी, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे ना आप स्नेक ही लिखेंगे, क्योंकि आउल को ना स्नेक नहीं खा सकता। आउल को स्नेक नहीं खा सकता, सॉरी ये मैंने बोला थे। तो ये थे, ये देखो ये हमारा, अब ये हमारा आंसर है, ठीक। आपको अगले देखिए बहुत इजी से आप कर लेंगे, ऐसे ही सारे मैंने आपको एक करवा दी। अगली है एक्वेटिक मैंने आपको बताया था जो कहाँ रहते हैं? वाटर में। द मिनरल साइकिल, अभी देखिए ये हमारा लास्ट टॉपिक है, देन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप जो है ना देखते रहिए अगर पूरे वीडियो को, जिससे आपको पूरा चैप्टर समझ में आ सके। देखिए अब देखिए मिनरल साइकिल, देखिए अब मैं आपको इस पूरे मिनरल साइकिल से आपको मैं बताऊंगी, समझाऊंगी कि ये है क्या। There is a relationship between the biotic and abiotic component of our environment. The abiotic substances supply nutrients to the producers. The producer prepare food for the consumers. Both producers and consumers after the day
that are broken down into similar substances by decomposers. The nutrients return to soil, air, and water. These nutrients are again used by the producer. The whole cycle is thus repeated continuously. The cycling of materials throughout biotic and abiotic components is called the mineral cycle. अब मैं आपको इस पूरे का मीनिंग बताती हूँ. ये मिनरल साइकिल क्या है? ये जो है देयर इज अ रिलेशनशिप जो होता है, ये मैं पूरा आपको बता दी क्या है. एक रिलेशनशिप होता है बायोटिक का भी और अबायोटिक कंपोनेंट का भी. हमने जाने ये दोनों होते क्या हैं हमारे इन्वायरमेंट में. अब अबायोटिक सब्सटेंस क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट्स देंगे प्रोड्यूस को. सूरज सनलाइट किसे देगी? प्लांट्स को सनलाइट देंगी. ठीक है. एयर क्या देगी? उसको हवा देगी. खाना बनाने के लिए ना न्यूट्रिएंट्स दे देगी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं. द प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर फूड फॉर द कंज्यूमर. और जो प्रोड्यूसर्स है, जो प्लांट है, वो अपना खाना किस लिए बनाते हैं? कंज्यूमर्स मीन्स ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स के लिए. बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स आफ्टर देयर डेथ. अब ये जैसे प्रोड्यूसर प्लांट भी मर गया और जो एनिमल भी मर जाते हैं, तो आफ्टर देयर डेथ उनके मरने के बाद वो छोटे, मैंने आपको बताया था डिकम्पोजर्स कौन होता है, उनको डिकम्पोज कर देता है वो किसके अंदर? मिट्टी के अंदर. मतलब सिंपल सब्सटेंसेस में वो उसे ब्रोकन कर देता है और वो न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देता है. अब ये न्यूट्रिएंट लिए जाएंगे सोइल में, मिक्स हो जाएंगे, कुछ एयर में, कुछ वाटर में. These nutrients फिर अगेन यूज होंगे प्रोड्यूसर्स से, मतलब प्लांट से. द होल साइकिल इज रिपीटेड कंटिन्यूसली. अब ये साइकिल जो है रिपीट होती जाएगी. हर बार ही ऐसा ही होगा. जो है अबायोटिक एनवायरनमेंट क्या देगा? उसे न्यूट्रिएंट्स देगा प्रोड्यूसर को अपना खाना बनाने के लिए. ठीक है. अब उनको कौन खा जाएगा? कंज्यूमर लेता है. अब जब वो प्लांट में मर गया, एनिमल में मर गया, उनकी डेथ होने के बाद ब्रोकन डाउन कर देगा उन्हें सिंपल सब्सटेंसेस में, कौन डिकम्पोजर. अब वो न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे सोइल में, एयर में, या रिटर्न हो जाएंगे सोइल में, एयर में और वाटर में, पानी में. जो ये न्यूट्रिएंट्स अगेन जो है यूज हो जाएंगे अब प्रोड्यूसर्स के द्वारा. अब वो साइकिल रिपीट होगी. उस साइक्लिंग, द रिसाइक्लिंग ऑफ मटेरियल, ये जो साइक्लिंग है मटेरियल की एक के बाद एक थ्रोट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से, वो क्या है? मिनरल साइकिल. तो आपसे पूछिए मिनरल साइकिल क्या है? द साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स थ्रोट बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड मिनरल साइकिल. अब देखिए, अब आपको ये देखिए मिनरल साइकिल के ये बना के भी दिखा रही है. मैं आपको दिखाई दे रही है थोड़ा, ये देखिए, ये देखिए. अब मैं आपको समझाते हैं. अब क्या हुआ? सबसे पहले तो मिट्टी और एनिमल्स, ठीक है, या ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर. अब इसको ग्रीन प्लांट्स को कौन खा गया? एनिमल. फिर एनिमल ड्रॉपिंग मिनरल्स का डिकम्पोजर्स, ये आ जाएगा. अब इस डिकम्पोजर्स को डेड प्लांट्स एनिमल्स में, फिर ये एनिमल कंज्यूमर में, डेड प्लांट्स एनिमल्स में, फिर एक प्लांट पे, ऐसे. तो ये मिनरल साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी, कोई भी वो नहीं होगा इनमें चेंज. अब आते हैं, अब हम जो मिनरल साइकिल करेंगे अब वो होगी गैसेस की. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ऑफ respiration, both plants and animals take in oxygen from the atmosphere and give out carbon dioxide back into the atmosphere. respiration कौन करते हैं? ह्यूमन भी करते हैं और प्लांट भी कर देते हैं, दोनों करते हैं. आपने पढ़ा है कि जो प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, आपको रिलीज करते हैं. देखिए, हमें पता है ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं. आपको जो डे के टाइम में, अब मैं आपको बता रही हूँ, जो डे के टाइम में, तो वही डे का टाइम है, सुबह का टाइम है, मतलब जब तक सूरज जलता नहीं है, क्या होता है? प्लांट क्या करेंगे? ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे. नो, अब रात हो गई. अब क्या होगा? उल्टा. ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, तो रात के. अब आपको कभी भी रात को पेड़ के नीचे मत सोना. रात को पेड़ के नीचे, आपसे कहते हैं ना हर कोई, रात को पेड़ के नीचे मत सोया करो. अब आपको कारण पता चल गया, क्योंकि अगर आप रात को पेड़ के नीचे सो गए तो मतलब आपको, ये आपने सोचा कि ऑक्सीजन मिलेगा, नहीं, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी वहां पे. तो रात को पेड़ के नीचे सोना चाहिए. जो नीम है उसके नीचे सो लेना चाहिए, क्योंकि वो पूरे डे
24 आवर्स वो ऑक्सीजन ही छोड़ता है। तो उसके नीचे आप सोच सकते हैं। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में बैक हो जाएगी, वापस आ जाएगी। Carbon dioxide also gets added to the atmosphere when burning of wood, coal and petrol take place. अब ये नहीं है कि हम ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब ये पेट्रोल जब बर्न होता है, जब ये वुड आप पेड़ काट रहे हो, पहली बात आप ऑक्सीजन को कम कर रहे हो। अब दूसरी बात, अब जो है आप पेट्रोल को भी बर्न कर रहे हो और वुड से जो आग जल रही है वो भी कम करिए। कोयला जब चलता है तो इन तीनों चीजों से और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। दिस इंक्रीजिंग ऑफ लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, द प्लांट्स यूज अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Thus, a balance is maintained between the amount of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere। जो इंक्रीज हो रहा है लेवल कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ये जो है पेट्रोल कोयल और वुड को बर्न करने से ये इंक्रीज कर रहा है लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में। प्लांट यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको कहा कि हमें रात को सोना नहीं चाहिए पेड़ के नीचे। हाँ, मैंने कहा क्यों नहीं सोना चाहिए। एक रीजन और भी है, क्योंकि हमारे जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस कब करते हैं? सुबह करते हैं, क्योंकि तब उन्हें देखो अब भाई फोटोसिंथेसिस के लिए मटेरियल बताओ आप क्या क्या होता है? सनलाइट, क्लोरोफिल, स्टोमेटा, एयर, बहुत सारी चीजें। अब इनमें से मान लो ये तीन तो हमें मिल गई, ये सनलाइट तो नहीं मिली, तो मतलब वो खाना नहीं बना सकते, और खाना नहीं करेंगे तो प्रोसेस नहीं होगा फोटोसिंथेसिस। मीन्स वो सुबह सुबह कर पाते ना, तो रात को वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। इसलिए वो जो है, इसलिए पेड़ के नीचे मतलब अब वो क्या करेंगे? रेस्पिरेशन करेंगे। क्या करेंगे? अब वो रेस्पिरेशन करेंगे। मैंने आपको बताया प्लांट्स और एनिमल दोनों जो है रेस्पिरेशन करते हैं। ये देखो, ये बता भी रखा है, ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड गिवन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द एटमॉस्फेयर। ओके, तो ये बैलेंस मेंटेन रहेगा बिटवीन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में। अब देखो बर्निंग और कम्बिएशन, ठीक है। अब क्या हुआ? ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ऑक्सीजन रेस्पिरेशन पे, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड छूटी और फिर ऐसे जो है हमारा चलता रहा। अब देखिए अब आगे क्या लिख रखा है, लास्ट लाइन हमारी, वी थस रिलीज दैट इन आवर एनवायरमेंट, रियलाइज, हमने ये रियलाइज किया हमारे एनवायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स में, कि its living and non-living components keep on interacting with one another. This makes our environment a dynamic system. हमने जो है रियलाइज किया है, जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है वो कंपाउंड कीप एंड इंटरएक्टिंग विद वन अनदर, इंटरएक्टिंग करे वो एक दूसरे के साथ। ये क्या करता है? हमारे इन्वायरमेंट को एक डायनामिक सिस्टम में जो है मिक्स कर रहा है। तो इंटरएक्टिंग का मीनिंग क्या होता है? इंटरएक्टिंग का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ, बातचीत होता है, ठीक है। इंटरएक्टिंग विद वन अनदर मीन्स एक दूसरे से बातचीत कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? मिक्स कर रहा है इन्वायरमेंट को एक डायनामिक सिस्टम से। तो ये देखिए, अब ये हमारे कीवर्ड्स है, बायोडिग्रेडेबल, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, फूड चेन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉन बायोडिग्रेडेबल, omnivore, प्रोड्यूसर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्क्वेंजर्स, माइक्रो वर्मी कंपोस्टिंग, ये वर्मी कंपोस्टिंग। तो देखिए एक्सरसाइज हमारे, तो ये जो एक्सरसाइज है और जो है ये हमारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो ये देखिए हमने आज हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट 4 जो हमारा क्वेश्चन आंसर का होगा। तब तक के लिए बाय। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।